बोलिए बांके बिहारी लाल की। थोड़ा जोर से बोलिए। बोलिए सावरिया सरकार की। व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आपके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, जिनके सानिध्य में पिछले 3-4 दिनों से निरंतर ये यात्रा चल रही है। और आज ये गोंदिया की पावन धरा पांड्रा बोडी गांव में आज सुबह ही पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में हम सभी आए। ऐसे पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरे गुरु भाई पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। आदेश हुआ है कुछ आशीर्वाद देना है। मैं तो छोटा हूं और महाराज श्री मेरे प्रेरणा गुरु भी हैं। सर्वप्रथम महाराज श्री ने ही कहा था मेरे से कि आचार्य श्री सन्यास का समय हो गया है, ले लो। ये जो मानव का शरीर मिला है ना, बड़ा दुर्लभ है। नाना प्रकार की योनियों, 84 लाख योनियां हैं। उन योनियों से निकल करके हम आज इस मानव शरीर को पाया है। कितने पुण्य कर्म किए होंगे हमने, कितने पुण्य कर्मों का अर्जन किया होगा, तब ये मानव का शरीर मिला। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि इंसान को ना 3 चीज ईश्वर ने बड़ी अहेतु की कृपाएं की हैं। महाराज जी, प्रथम कृपा जो हम सब पर ईश्वर ने जो प्रथम कृपा की है ना, वो कृपा है हमको ये मनुष्य का तन दिया। क्या दिया? अच्छा, घोड़ा बना देते, दूसरे को लेकर के पूरे दिन ढोते रहते। ढोते नहीं ढोते? कुत्ता बना देते, गली में दूसरों पे भौंकते रहते। पहली कृपा की ईश्वर ने कि हमको मनुष्य का तन दिया। और दूसरी कृपा ईश्वर की, दूसरी अहेतु की कृपा कि ऐसे संतों का सानिध्य, ऐसे गुरुओं का सानिध्य हमको करा दिया। आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपने एक संत को बुलाया था। हैं? आपने एक संत को बुलाया था और देखो महाराज श्री खाचरों से आए हैं। महाराज श्री गंगोत्री में रहते हैं 6 महीने, और हम भी दिल्ली में ही थे। पिछले 5 दिन से लगातार चल रहे हैं। ईश्वर की दूसरी बड़ी अहेतु की कृपा कि महाराज श्री जैसे संतों का सानिध्य, गुरुओं का सानिध्य हमको मिलता है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। और तीसरी बड़ी अहेतु की कृपा, तीसरी जो कृपा है ना, उस सत्य को जानने की मन में जिज्ञासा पैदा करना, जिसको जानने के बाद ना कुछ जानना ना बचे। वो सत्य क्या है अभी महाराज श्री सुनाएंगे। आज तो केवल महात्मा की कथा है। अभी महात्मा की कथा हुई, आज महाराज श्री सुनाएंगे आगे 6 दिनों में। वो सत्य, वो परम सत्य, वो परम ज्ञान की कथा, वो भजन। मैं तो एक भजन भी गुनगुनाता हूं। मुझे दे दो भजन वाली वो माला हरी वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला हरी वो माला, दे दो भजन वाली वो माला हरी
कौन सी माला है जी? कौन सी माला दे दो? जो माला द्रौपदी ने फेरी, जो माला द्रौपदी ने फेरी, जो माला द्रौपदी ने फेरी, जो माला द्रौपदी ने फेरी। फिर क्या हुआ? ओ देखो चीर बढ़ा गए नंद लाला, नंद लाला। मुझे चीर बढ़ा गए नंद लाला, हरि नंद लाला। देखो दे दो भजन वाली वो माला, हरी वो माला। दे दो भजन वाली वो माला, हरि वो माला। माला नहीं चाहिए क्या? भजन की माला नहीं चाहिए? चाहिए तो फिर ताली बजाओ ना। मुझे दे दो भजन वाली वो माला, हरी वो माला। मुझे दे दो भजन वाली वो माला, हरि वो माला। जो माला माता सबरी ने फेरी, जो माला माता सबरी ने फेरी, जो माला माता सबरी ने फेरी, जो माला माता सबरी ने फेरी। कौन सी माला फेरी? कौन सी फेरी? राम आएंगे राजा राम आएंगे, राम आएंगे राजा राम आएंगे, सीता राम आएंगे राजा राम आएंगे। सीता राम आएंगे, राजा राम आएंगे। जो माला माता सबरी ने फेरी, जो माला माता सबरी ने फेरी, जो माला माता सबरी ने फेरी, जो माला माता सबरी ने फेरी। झूठे बेरों को खा गए राम लाला, राम लाला झूठे बेरों को खा गए राम लाला जी, राम लाला। मुझे दे दो भजन वाली वो माला, हरि वो माला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। निरंतर जीवन में भजन करते रहो और भगवान की कृपा ना आप देखो कि हमारे जीवन में निरंतर हो रही है। दरअसल क्या हम देखते नहीं हैं, हम अनुभव नहीं करते। आप सुबह से लेकर के शाम की दिनचर्या का रात को बैठ करके अनुभव करना, देखना प्रति क्षण भगवान ने कुछ ना कुछ हमारे ऊपर कृपाएं की हैं। उस ईश्वर की तो ही कृपा है कि हम सभी यहां उपस्थित हैं और आपका दर्शन कर पा रहे हैं। निरंतर भगवान की अहेतु की कृपाएं हमारे ऊपर हो रही हैं। आप सब निरंतर भजन करते रहें, उन भगवान की कृपा का अनुभव करते रहें और आपके जीवन में यश हो, कीर्ति हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम इति। जय हो। पूज्य महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। मैं जब आ रहा था तो मैंने स्वामी जी से कहा, स्वामी एक कृष्णानंद जी विराजमान है, मैंने कहा स्वामी जी आप भी आशीर्वाद दे दीजिएगा। कहते मैं तो बोलता नहीं हूँ। हमने कहा आप जितना बोलते हैं वही कम नहीं होता है।
तो बोले ठीक है 2 मिनट तो बोले ही देंगे, 2 मिनट में ही कल्याण हो जाएगा। तो पूज्य स्वामी एक रसानंद जी के लिए भी पुनः एक बार ताली बजाइए कि वो आप सबको आशीर्वाद दें। श्री राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। पूज्य स्वामी हंसानंद जी महाराज और आपकी इस व्यास पीठ को मेरा सादर प्रणाम। परम पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जिनका हमें बहुत ही स्नेह है, करीब 2 महीने से मिल रहा है। अब उसका वर्णन तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास समय भी कम है। और हमारे बहुत ही प्रेमी स्वामी शिवानंद जी महाराज जिनका हमें करीब 3-4 दिनों से सानिध्य मिल रहा है। और आज हमें यहाँ इतनी इन पवित्र आत्माओं का दर्शन हुआ, ये भी हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। एक बार आप लोग अपने लिए ताली बजाओ कि आप इतनी देर से बैठे हो, इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। और वो भी एक बड़े ही पुनीत कार्य में और कथा में बैठे हैं। कथा अर्थात कथा वो होती है जो व्यथा आदमी की मिटा दे। कथा किस लिए आप लोग सुनते हो? व्यथा कैसे मिटेगी? तो कथा सुन तो आपने लिया, पर व्यथा मिटेगी कैसे? अभी मैं कुछ पूछूं, इतने संतों ने आपको आशीर्वाद दिया, तो आपको इसमें से क्या पकड़ में आया कि इससे मेरा उद्धार हो जाए? कोई बताएगा? कोई बता सकता है? कोई 2 शब्द? नहीं कुछ समझ में आया? तो इतना तो समझ में आया, ओम नमः शिवाय। इतना तो समझ में आया, जिसकी एक कथा चल रही है भगवान भोलेनाथ की, इतना तो समझ में आया। तो इसी को आप अपने जीवन में उतार लो तो मैं इतना समझता हूं कि आपका स्वयं का उद्धार तो हो ही जाएगा। और जिसके पास आप रहते हो, अगर आप बदलोगे तो आपके साथ साथ उसका भी उद्धार हो जाएगा। जैसे किसी भी वीरान जंगल में, जंगल तो नहीं कहेंगे उसको, वीरान अगर है तो वो बिल्कुल उजड़ा हुआ होता है, लेकिन उसको अगर बसाना हो तो एक पेड़ कोई लगा जाए। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 1000 पेड़ आप लगा गए, एक पेड़ आप लगा गए और अगर प्रकृति ने उसका साथ दिया और वो लग गया तो धीरे 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 करके वो पूरा जंगल हो जाता है और हरा भरा पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। उसी तरह आप अपने घर में मात्र ये जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज आपको कथा सुना रहे हैं, सारी कथा नहीं समझ में अगर आती तो सार तत्वों में इतना तो समझ ही सकते हैं। एक तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने आपको बताया ही भगवान विट्ठल की ये नगरी है। लेकिन अगर वो भी मान लो कहते हैं ना, कोई चीज जब पुरानी हो जाती, जैसे मेरे माता पिता बहुत दिन साथ रह लिए तो हमको लगता है फालतू बोलता है बुढ़ा। हाँ, क्यों? वो अपना निचोड़ बच्चों को बताते हैं कि बेटा ये काम मत करो, नहीं तो तुम्हारा नुकसान होगा या तुम्हें हानि हो सकती है बहुत बड़ी। पर बच्चे समझते नहीं तब तक जब तक वो खुद ठोकर नहीं खाते। उदाहरण के तौर पे बताएं तो हम अभी करीब करीब 2000 किलोमीटर की यात्रा करके आपके पास आए हैं। लेकिन हम लोग जब गाड़ियों में चलते हैं ना तो हमें इतना डर लगता है बच्चों से कि मतलब मरने के लिए गाड़ियों पे आते हैं। ऐसे चलती हैं गाड़ियां, और एक गाड़ी पे 6-6, और वो भी बाइक पे। ये क्या है? बुद्धिमानी है? नहीं ना। तो समझदारी उसमें है कि कितना हम समझ के दूसरों को बचा पाते हैं, भला इसमें है, ना कि हम दुनिया भर कोई चीज पकड़ लें और सारा पकड़ के रखोगे तो सारा संभाल भी नहीं सकते। तो किसी एक चीज को आप पकड़ो, आपका उद्धार हो जाएगा, आपके पूरे परिवार का उद्धार हो जाएगा
और अगर एक परिवार से शुरू हुआ तो मैं समझता हूं ये पूरा गांव का उद्धार हो जाएगा। मैं छोटी सी बात बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि कोई जैसे वो बताया ना आपको पेड़ का, एक पौधा आपने लगाया, उसके बीज गिरते 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 पूरा जंगल तैयार हो गया। पुरुषार्थ एक व्यक्ति का था, लेकिन उससे पूरे समाज को लाभ मिलने लगा। तो ऐसे ही आप लोग अपने आप को भक्तिमय बनाएं और एक दूसरे का अभिवादन करें। ये भी एक बहुत अच्छी प्रथा होती है, लेकिन अब हमारे पता नहीं क्यों ये गुम हो गई। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो घरों से अगर निकलते थे या घर पे कोई आता था, अगर प्रणाम नहीं करते तो माता पिता थप्पड़ दे देते थे, किसी को प्रणाम नहीं कर सकते हो तुम। और अभी तो पता नहीं कहाँ से ये प्रथा गुम हो गई कि किसी को राम राम नहीं बोल सकते। हाँ, एक बीमारी और याद आ गई, फोन कितनों के पास है यहाँ? फोन किसके किसके पास है यहाँ? सब हाथ उठाओ, किसके पास नहीं है? ये नहीं है माताओं के पास, सबके पास होगा। नहीं है? नहीं, ये तो तुम झूठ बोल रहे हो, मैं मान नहीं सकता। क्यों नहीं मान सकता? क्योंकि सबके हाथ में हमने देखे हैं। तो उसमें एक टोन लोग बोलते हैं, फोन उठाएंगे तो क्या बोलते हैं? ये नाम किसका है? नहीं नहीं, गलत जवाब। नाम किसका है ये हेलो नाम किसका है? इससे कोई लाभ आपको मिलता हो तो बताओ मुझे। है? ना 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 ना, ये नाम है जिसने इस फोन का आविष्कार किया था, उसकी पत्नी का। उसकी पत्नी का नाम सारे रट रहे हैं, बताओ। तो एक चीज मुझे वचन दो, जितनों के पास फोन है अभी, जहां तक ही मेरी आवाज जा रही हो, मैं ये नहीं कहता कि तुम बहुत बड़ा काम कर लो, लेकिन उसमें किसी भी भगवान का नाम आप लो, जिससे भी कहीं से भी फोन आया, अपने आप से ये कोशिश करो कि मैं हेलो नहीं बोलूंगा। चाहे विठल विठल बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो। एक प्रथा ये चला लो, तो इससे ये होगा कि कम से कम जितनी देर हम बात कर रहे हैं या जितनी देर उस पर बात होती है, तो एक दो बार तो भगवान का नाम ले लोगे। क्योंकि आज की प्रथा में मैंने अक्सर देखा बहुत कम लोग होंगे जिनके पास फोन नहीं होगा। तो हेलो बोलने की बजाय किसी भी भगवान का, जिसको भी आपको इष्ट मानते हो, माता जी को मानो, पिताजी को मानो, दादा को मानो, लेकिन कम से कम किसी की बीवी का नाम रट रहे, उससे अच्छा है कि आप भगवान का नाम रटो। मानोगे? चलो तो मैं यहीं आप विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। जय हो।